हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका गुदारा। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स पोर्शन लीनियर अलजेब्रा का। तो सबसे पहले पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज देखें हम, जो मैट्रिक्स के बिल्कुल बेसिक्स पे पूछे गए हैं। और ये बेसिक्स सबने मोस्टली 12th 11th क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको लगेगा क्या यूपीएससी सीएससी में इतनी इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं? हाँ, बिल्कुल पूछे जाते हैं। और ये भी नहीं कि कई कई साल में एक बार पूछे जाते हो, नहीं, एक साल में कई बार दो क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि लगातार 2-3 साल भी सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कि किस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे है, वो इन्होंने एक मैट्रिक्स दे रखी है और प्रूव करना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स। बट एक पैच यहाँ पे कि आपको ये जो प्रूव करना है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स, वो विदाउट फाइंडिंग ए इनवर्स करना है। तो यहां से थोड़ा सा ट्रिक है कि ए इनवर्स को फाइंड आउट किए कि बिना हम कैसे शो करेंगे। तो अगर आपको इनवर्स निकालना है किसी मैट्रिक्स का और ए इनवर्स का जो तरीका होता है वैसे नहीं निकालना, तो हम यूज करते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम का। कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या मतलब? कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। तो ये कहना होता है नहीं कैले हैमिल्टन थ्योरम का। बट कैले हैमिल्टन थ्योरम के लिए हमें क्या कहा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं? तो अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और मान लो कि लैम्डा उसकी आइगन वैल्यू है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स वो होती है ए माइनस लैम्डा आई। और हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है अपने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे निकालोगे? तो ए माइनस लैम्डा आई, जो डायगोनल एंट्रीज है वहां से माइनस लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और कुछ नहीं। सो दिस वुड बी 1 माइनस लैम्डा, माइनस 1 1, देन 2 minus 1 minus lambda 0 1 0 minus lambda, and this determinant is equal to 0। अब इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर लीजिए, क्या बनेगा? इफ आई डू एक्सपेंड अलोंग द फर्स्ट रो, तो ये आता है 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा इंटू ये हो जाएगा माइनस माइनस कॉमन ले लो सब में, तो लैम्डा इंटू 1 प्लस लैम्डा बन रहा है। देन सेकंड कोऑर्डिनेट के साथ माइनस होता है, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। और फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट करने के बाद हमारे पास आता है -2 लैम्डा। 1 माइनस 1 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट करने के बाद हमारे पास यहाँ से आएगा 0, माइनस लगाने के बाद ये बन जाएगा 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज हमारे पास ये आ गया लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा। आई विल राइट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से आ रहा है -2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सोल्व कर लो, इससे क्या बनता है? तो यहां से हमारे पास आ रहा है लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो +2 लैम्डा माइनस लैम्डा ये तो कैंसिल हो गया और यहां से आ गया लैम्डा क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। अब एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो दिस मीन्स ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसको 1 कह दो। नाउ ए सेटिस्फाइज 1, A satisfies 1 ड्यू टू कैले हैमिल्टन थ्योरम, है ना? तो इसका मतलब ये हो जाएगा a क्यूब, लैम्डा की जगह a क्यूब। 1 क्या होगा? मैट्रिक्स फॉर्म में 1 का इक्विवेलेंट होता है आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। और यहां से a क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया? आइडेंटिटी। कैन आई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स? सो प्री मल्टीप्लाई कर दो या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a इनवर्स, सो ये क्या हो जाएगा? a इनवर्स इंटू a क्यूब एंड द राइट हैंड साइड वुड बी a इनवर्स इंटू आइडेंटिटी।
सो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब, तो ए स्क्वायर ही बचेगा और ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। सो यही तो प्रूव करना था, दैट्स इट। बस याद क्या रखना है, अगर आपको ए इनवर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से नहीं निकालना है या एडजॉइंट मेथड से नहीं निकालने को बोला है, तो आप क्या यूज करोगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ये देखो। For two square matrices A and B of order 2, show that trace of AB is equal to trace of BA। तो यहाँ पे एक तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेस क्या होता है। ट्रेस किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है, सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज, जो डायगोनल एंट्रीज है उनका सम। तो पहले 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस है तो दो मैट्रिक्स मान लो ना भाई। लेट A इज इक्वल टू A1 B1 C1 D1 एंड B मान लो A2 B2 C2 D2। अब तो कुछ नहीं बचा, क्या करना है, अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, इनकी प्रोडक्ट चाहिए और उनका स्ट्रेस निकाल लो। तो एक बार ए बी निकालेंगे, ए बी में ए से प्री मल्टीप्लाई, बी से पोस्ट मल्टीप्लाई। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें पता है कि कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, तो ऑर्डर का फर्क पड़ता है। एंड सेकंड क्या है, A2 B2 C2 D2। मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, दिस वुड बी A1 A2 प्लस B1 C2। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो A1 B2 प्लस B1 D2। अब C1 A2 प्लस D1 C2। सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होने पर C1 B2 प्लस D1 D2। ये तो ए बी आ गया, और इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए बी, इन दोनों का सम। डायगोनल एंट्रीज तो यही है, तो ये आता है A1 A2 प्लस B1 C2 प्लस C1 B2 प्लस D1 D2। नाउ अब बी ए चाहिए, बी ए क्या हो जाएगा, अब बी पहले तो A2 B2 C2 D2 एंड A1 B1 C1 D1। मल्टीप्लाई करो जरा, दिस वुड बी A1 A2 अगेन एंड प्लस सी B1, क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B2 C1, और C1 B2 कोई भी कह सकते हो, क्योंकि रियल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो दोनों क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। देन A2 B1 प्लस B2 T1, ये क्या होगा, A1 C2 प्लस D D2 C1, और लास्ट क्या, D1 C2 प्लस D1 D2। अब यहाँ ट्रेस क्या बनेगा, ट्रेस तो सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज होता है, तो ट्रेस ऑफ बी ए, अगेन करो जरा सम, A1 A2 प्लस B2 C1 प्लस B1 C2 प्लस D1 D2। से दिस इज 1, दिस इज 2, बाय 1 एंड 2 कंपेयर करके देखो, दोनों ही बराबर है, बाय 1 एंड 2 बोथ आर इक्वल, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। क्लियर, यही तो प्रूव करना था। अब आगे क्या कहा है, हेंस शो दैट ए बी माइनस बी ए इज कैन नॉट बी इक्वल टू I2, सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स नहीं हो सकती। देखो अगर दो मैट्रिसेस सेम होंगी तो उनका ट्रेस भी सेम होगा, क्योंकि सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज सेम आनी चाहिए ना। मान लो इफ पॉसिबल, अब उल्टा करके चलेंगे, इफ पॉसिबल क्या होगा, ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू I2। अगर हो सके तो मान लो कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ सकता है, तो दो मैट्रिक्स बराबर है तो उनके डायगोनल एंट्रीज भी बराबर ही होगी ना, तो दोनों का क्या ट्रेस बराबर होगा, ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए वुड बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ I2। अब ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी जब होता है तो ट्रेस क्या होता है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए होता है ट्रेस ऑफ ए बी
माइनस ट्रेस ऑफ बी ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ट्रेस, टी आर भी लिख देते हैं ट्रेस को, आई टू। यहाँ से ट्रेस ऑफ ए बी और बी ए हमेशा बराबर होते हैं टू ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए, तो दिस वुड बी इक्वल टू 0। और यहाँ से ट्रेस ऑफ आई टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 1 0 0 1 होती है, तो इसका ट्रेस डायगोनल एंट्रीज का सम 1 + 1 2 हो गया ना, which is a contradiction, which is a contradiction, and hence ए बी माइनस बी ए कभी भी सेकेंड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं हो सकते। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ट्रेस क्या होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन मैं नहीं करूंगी इसका पहला पार्ट, क्योंकि मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन नहीं सिखाएंगे, बहुत इजी होता है। सो फर्स्ट पार्ट देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट पार्ट, फाइंड ए बी, इनका प्रोडक्ट निकालना है। आई विल नॉट फाइंड, दिस इज होमवर्क, क्योंकि ये 11th 12th का बेसिक है भाई। फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी। आई विल फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए ओनली, बी आपको खुद निकालना होगा। सो सेकंड पार्ट देखो, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर लो, या सेकंड किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, तो मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करूंगी। 1 इंटू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, -8 -3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। अब -0, अब 0 के साथ तो कुछ भी आए, ये रो और ये कॉलम डिलीट, और ये क्या बन रहा है 16, लिखने के लिए एक बार लिख देती हूँ 12 + 2। अब 2 वाले से करेंगे तो ये और ये कैंसिल, और यहां से क्या आ जाएगा 2 माइनस माइनस +4। सो दिस इज -11, ये तो 0 ही है, ये कितना हो गया 4 2 6 +2 है। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। डिटरमिनेंट ऑफ बी अगेन होमवर्क है, जो यहाँ पे था वो था थर्ड, क्योंकि ये एग्जैक्टली सिलेबस है यूपीएससी का। यहां से सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को क्या करना है, सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे करोगे, सोल्व करने के लिए ना यहाँ थोड़ा एक चीज देखना, जो डिटरमिनेंट ए बी जब आप निकालोगे ना, तो वो आइडेंटिटी आएगा। उसका मतलब क्या है, ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है, और इसी का यूज होगा यहाँ पे। ये सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स देखो क्या बन रही है, x + 2z इज इक्वल टू 3। तो अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये बनेगा 1, y का कोफिशिएंट 0 है, 2, ये क्या बनेगा 2 - 1 3, और ये क्या बनेगा 4 1 8, x y z इज इक्वल टू 3 3 40। तो ये यहां से क्या बन गया, अगर मैं इस वेक्टर को x बोल दूं तो ये क्या मैट्रिक्स A नहीं है, सो ये हो गया AX इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स Y बोल दो, क्योंकि B तो ये है नहीं। अब यहां से अगर आपको X की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, A इनवर्स से दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दो। A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ A नॉन जीरो है, सही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियसली इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और देयरफॉर X इज इक्वल टू A इनवर्स Y। बट ए बी इज इक्वल टू जैसे ही आइडेंटिटी आया, ये क्या बताएगा कि B जो है A का इनवर्स है, तो मैं क्या करूंगी, A इनवर्स की जगह B पुट करेंगे, और अब निकाल लो, B तो ऑलरेडी गिवन है। यहाँ आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, इसी वजह से A B निकलवाया था इन्होंने, कि आपको पता चल जाए कि इसका इनवर्स यही है। और Y क्या है, 3 3 14, 3 3 14। X की वैल्यू भी वेक्टर फॉर्मेट में लिख ही लीजिए, एक्स वाई जेड। सो व्हाट इट वुड बी, -33 + 6 + 28। सेकंड क्या आ रहा है, -12 + 14, देन 18 -3 -14। तो ये आ रहा है 34 33 1 2 1। So x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 1. So that is how you need to solve. और देखिए 2020 का क्वेश्चन है, 15 मार्कर है, फ्री के 15 मार्क्स थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। कैसे निकालते हैं? और ये 2016 में पूछा गया है। देखो हमें पता है ए को हम क्या लिख सकते हैं, आई ए। और अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक साइड ए एज इट इज 1 2 1 1 3 2 1 0 1। आइडेंटिटी को लिखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि कंपेटिबली थ्री ऑर्डर होगी ना, ए एज इट इज रहने दो इधर। अब क्या करना है, इधर जो ये ए है इसको आइडेंटिटी बनाना है, और जो जो आप रो ऑपरेशंस लगाओगे वो लगते हैं प्री मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स पे। तो यहाँ चेंज होती रहेंगे कोरस्पॉन्डिंग इधर से। तो पहला एलिमेंट तो ऑलरेडी 1 है। चलो एक बार ऑर्डर देख लेते हैं कि किस ऑर्डर में करते हैं। पहला ऑर्डर होता है उसमें क्या करना होता है, फर्स्ट एलिमेंट को आइडेंटिटी 1 बनाइए, उस फर्स्ट एलिमेंट को यूज करके एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में इसको 0 बनाना है सेकंड एलिमेंट को, फिर इस एलिमेंट को 0 1, ये 0 चाहिए होता है, ये 0 बनाना होता है। उसके बाद इस एलिमेंट को 1 बनाना होता है। ऑर्डर याद रखना है, इस 1 का यूज करके इसे 0 बनाना है, फिर यहाँ 1 बनाना है, इसका यूज कर करके यहाँ क्या बनाना है, 0 देन 0 एंड देन 0। सो ये ऑर्डर रहता है। मतलब आपको कैसे कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और आइडेंटिटी बनाते रहो। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी 1 है तो मुझे कुछ नहीं करना। अब मैं क्या करूंगी, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो वी विल राइट R2 को R2 माइनस R1 एंड R3 को भी क्या लिखेंगे, R3 माइनस R1। सो फर्स्ट रो एज इट इज, उस पर तो कोई चेंज ही नहीं है, 1 2 1। सेकेंड रो में दिस माइनस दिस 0, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1। अब दिस वुड बी 0, दिस वुड बी माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा, 0। जो जो ऑपरेशंस यहाँ लगाए हैं वही क्या लगेंगे इस साइड। तो फर्स्ट रो एज इट इज 1 0 0। सेकेंड रो में क्या किया, R2 माइनस R1, सो माइनस 1 1 0। ये क्या होगा, माइनस 1 0 1। गुड। अब क्या करना है, ये 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप होता है कि इस एलिमेंट को 1 बनाओ, वो तो हमारा अपने आप 1 बन गया। अब क्या करना है, सेकंड रो को इस एलिमेंट को 0 बनाना है। तो मैं क्या लिखूंगी, R3 को वी विल राइट R3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2। देखो जरा क्या बनता है, ये होगा 1 2 1 0 1 1। ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 है, दिस वन भी 0, और ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 हो गया। यहाँ फर्स्ट और सेकंड रो में कोई चेंज नहीं किया, बोथ ऑफ देम वुड बी एज इट इज। दिस वुड बी माइनस 1 1 0। ये क्या हो जाएगा, ऐड करके देखो जरा क्या बनता है। सो कैसे क्या 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 एलिमेंट बनेंगे, ऐड किए हैं आपने, हमने क्या करना है, R3 में 2 टाइम्स ऑफ R2 करना है। सो R3 माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस, सो माइनस 1 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 3। 0 प्लस 2, so this is 2 only and this is 1 and this would be 8। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो ये एलिमेंट है इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, यू विल राइट R3 को R3 बाई 2। देखो क्या बनता है, फर्स्ट सेकेंड रो में देर इज नो चेंज, सो 0 1 1 0 0 1 इज इक्वल टू 1 0 0 minus 1 1 0, and next would be minus 3 by 2 1 1 by 2। यही आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप फिर से क्या है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। अब ये 0 कैसे बने, ये 1 हो गया, ऊपर 1 1 है, तो मैं क्या लिखूंगी,
R1 को वी कैन राइट R1 माइनस R3, है ना, और R2 को भी क्या लिखेंगे, R2 माइनस R3। देखो क्या बनता है, ये R1 माइनस ये किया तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 0। R2 को 0 1 0 0 0 1, सेम ऑपरेशन अप्लाई होंगे राइट हैंड साइड पे। तो R1 को हमने R3 से सब्ट्रैक्ट किया है, सो 1 माइनस माइनस प्लस 5/2, 0 माइनस 1, ठीक है, 0 माइनस हाफ, ये कितना होगा, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 3/2, सो 1/2, ये 0 बन गया, और दिस वुड बी -1/2, लास्ट वुड बी एज इट इज, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं किया है, 1/2, एंड दिस इज ए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए की चीज बची है, इसको क्या करना है, अब हमें 0 बनाना है। तो इसको 0 सिर्फ रो ऑपरेशन यूज करने हैं, यहाँ ये मत सोचना कॉलम का यूज करके बना सकते हैं मैम, नो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ओनली बोला गया है। तो अब क्या लिखेंगे, R1 को वी विल राइट R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, इसको यूज करके बनाएंगे ना, और जैसे ही बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट हैंड साइड में R1 में चेंज करना है, R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, तो 5/2 माइनस 2/2, कितना बच गया, 3/2, -1 -2 टाइम्स तो क्या ही फर्क पड़ेगा, 0 ही है, तो -1, -1/2, माइनस माइनस प्लस 2/2, तो +1/2 बचेगा, और R2 R3 में देर इज नो चेंज, सो 1/2 0 -1/2 -3/2 1 8 1/2, दिस इज इट। सो दिस इज व्हाट, इधर आइडेंटिटी आते ही A इंटू सम मैट्रिक्स गिव्स यू आइडेंटिटी, दैट मीन्स A के साथ जो भी मल्टीप्लाइड है दैट इज इनवर्स ऑफ A, एंड दैट इज व्हाई दिस इज A इनवर्स। सो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का में आपको क्या याद रखना है, ऑर्डर याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते रहिए और आइडेंटिटी बनाते रहिए। सो दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे है वो इस टाइप से है, क्या बोला है, let A be a non-singular matrix, non-singular n cross n square matrix है। non-singular का मतलब क्या होता है, एक मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, तो A कोई मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। शो दैट A डॉट एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू आइडेंटिटी पावर आइडेंटिटी, हेंस शो दैट दिस हैपेंस। तो पहले तो पहला ही देखते हैं, एक चीज बताओ, अगर ए नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सिंस ए इज नॉन सिंगुलर, दिस implies ए इनवर्स एग्जिस्ट, और जो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो होता क्या है, फॉर्मूला ही तो है, ए इनवर्स इज 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसको क्या करना है, रीएडजस्ट ही तो करना है, अगर आई मल्टीप्लाई करूं इस साइड तो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, पर हमें क्या चाहिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, पोस्ट कर दो प्री कर दो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो एक नंबर होता है, ये एक नंबर होता है, तो हमें प्री चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए बोथ साइड्स, सो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर, दिस वुड बी ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही बनेगा, ये एक मैट्रिक्स है, एंड ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाता है, आइडेंटिटी, so this is in is equal to a into adjoint of it, क्लियर। अब आगे इन्होंने क्या कहा है, hence show that a into adjoint of a and its determinant is equal to determinant of a power n minus 1 and its whole square। हमें क्या चाहिए, adjoint of adjoint a चाहिए भाई, कैसे निकालोगे,
कैन आई रिप्लेस ए बाय एडजॉइंट ए, क्योंकि एडजॉइंट ए हमें एडजॉइंट के अंदर चाहिए, तो यही इक्वेशन, इसको 1 बोलो, और सब्स्टिट्यूटिंग ए बाय एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहां से क्या हो गया, दिस वुड बी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई एन इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही बनेगा ना। और साथ में हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए दोनों साइड। तो अब क्या करें, अगर आपको डिटर्मिनेंट दोनों साइड चाहिए तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एक बार और कर लूं क्या, उससे कुछ फर्क पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इधर डिटर्मिनेंट है, ठीक है, आइडेंटिटी एन हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्टली एड लेती हूँ, क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेंट लेने पर ए, ठीक, करते हैं डिटर्मिनेंट लेके भी। सो यहां से अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन लिखती हूँ और इसका भी डिटर्मिनेंट ले ले, तो क्या बनता है, इधर भी डिटर्मिनेंट ऑफ हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एंड इट्स डिटर्मिनेंट। अब एक बात बताओ, ए इंटू बी, इनका डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है ना। मैं एक ही स्टेप में कर देती हूँ कि दोनों का डिटर्मिनेंट अलग अलग हो गया। अब एक गलती मत कर देना, मैम इधर भी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है, इधर भी है, कट कर दे, नहीं, इधर वाला आइडेंटिटी एन के साथ है, इसका मतलब क्या हुआ। अब देखो, अगर आपके पास एक नंबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक नंबर होता है, मैंने पहले भी बताया, पर समझने के लिए सी इंटू आई एन है, तो सी इंटू आई एन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है एक मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज पे क्या है, हर जगह सी है। तो ये क्या होगा, 0 C 0 0 0 0 ऐसे करके। और अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूं तो यहां से उसको आई एन बनाना है, इसका दोनों साइड से अगर डिटर्मिनेंट लेते हैं तो क्या बनेगा, सी की पावर एन बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाता है, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट वो होता है 1, यही बनता है ना। तो सिमिलरली अगर मैं एन क्रॉस एन ऑर्डर की बात कर रही हूँ तो ये एन क्रॉस मैट्रिक्स है, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है, ये इसके हर एक डायगोनल पे है। तो यहां से अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेती हूँ तो वो बनता है एडजॉइंट ऑफ ए इट्स पावर एन, एंड यहां से क्या आएगा, दोनों साइड आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, एंड दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। अब इसको यहां से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n-1, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बट अब भी हमारे पास रिजल्ट तो नहीं आया, तो अब क्या करें, अब देखो, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए यहां से दिक्कत है। अब क्या करेंगे, जो 1 इक्वेशन है, क्या इसका मैं डिटर्मिनेंट लूं, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेती हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1, नॉट n-1, n-1 आगे बनाएंगे, ये तो n हो गया। राइट हैंड साइड पे क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यही बनेगा। यहां से क्या बता सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इट्स पावर n-1, है ना। तो हमारे पास वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, दिस वुड बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इट्स पावर n-1, और उसकी पावर फिर से क्या है, n-1, और ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ
एडजॉइंट ऑफ ए। और n माइनस वन इंटू एन माइनस वन को क्या आप लिख सकते हो, n माइनस वन का स्क्वायर। तो दिस इज n माइनस वन स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था। सो दैट्स इट। इसी तरीके से बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक्स पे। और बाकी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।